नमस्कार क्लास 9 वालों, स्वागत है आपका क्लास चैप्टर नंबर 4 में। जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टर्म में जो आने वाले हैं वो फर्स्ट टू 4 चैप्टर है। मेरी सारी वीडियो आ चुकी है फर्स्ट 4 वीडियो की, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। आपकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, उसके लिए भी मैं आपको देना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन को। आप छुट्टियां, स्कूल चालू होंगे और आपके एग्जाम चालू होंगे। चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, विजुअल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइप्स पढ़ेंगे एंड सिंपली रैशनल नंबर। ये सारे के सारे टॉपिक कर जाएगा। अगर आपने कर लिया तो इस बात की गारंटी देता हूं कि 100/100 आपके मैथ्स में नंबर आ रहे हैं और आप जीरो से हीरो बना दिया जाएगा आपको मैथ्स में। ठीक है, आपका मैथ्स 9 का किताब चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका भी सोल्यूशन लेके आएंगे। सारा कुछ कराऊंगा, सेट हो या कुछ भी, सारी वीडियो आएंगे आपके पास। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब से ही मेरे आगे बढ़ूंगा और आप जो वीडियो मुझे कमेंट करेंगे मैं उसकी वीडियो बनाता रहूंगा। जो भी एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एग्जाम से क्वेश्चन सब डालूंगा। स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? इज अ स्पेसिफिक नंबर दैट इज असाइन्ड द फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी फिक्स वैल्यू नंबर हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, √2 हो सकता है। दैट ऑल आर द नंबर, न्यूमेरिकल नंबर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई हमें नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए 5x + 7 दे रखा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट से पता लग जाएगा कि 7 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, 7 मेरा कांस्टेंट हो गया। इधर लाइन का थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, फिर सोचोगे क्या है, कांस्टेंट को हम 7 कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपके टर्म्स आएंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? जितने भी अल्फाबेटिक होते हैं, ABCD, FZ, XYZ, PQ, सब ये क्या कहलाते हैं? सारे आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। नो फिक्स होता है, कभी भी चेंज हो सकते हैं। A की जगह A होता है, B की जगह B होता है, और देखो वो फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट टर्म की सारी फिक्स वैल्यू होती है, इनकी क्या होती है? कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्यों? कहीं P आ रहा है, कहीं Q आ रहा है, कहीं A आ रहा है, कहीं B आ रहा है, कहीं C आ रहा है, कहीं X आ रहा है, कहीं Y जा रहा है, कहीं Z आ रहा है। ये ऑल आर नंबर्स आर इट्स कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है सर, कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें प्लस माइनस का सिंबल्स का यूज किया जाता है। मान लो कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स में कंबाइन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, वेरिएबल्स पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल जहां प्लस और माइनस हो जाते हैं उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आता है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल वो होता है जिनकी पावर होल नंबर हो, जिनकी पावर होल नंबर हो। ठीक है, जिनकी पावर होल नंबर हो। ठीक है, वो पॉलीनोमियल्स कहलाते हैं। इसका मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल्स 3 टाइप के होते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक और बायोलॉजिक। ठीक है, 4 तरह के हो गया, ये आपको सारे याद करने लगे। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? 7 है कांस्टेंट, अभी बताया कांस्टेंट है, 5 है कांस्टेंट है, 6 है कांस्टेंट। जितने भी नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। लीनियर होता है, इसमें क्या होता है? एक वेरिएबल्स होगा, उसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट से अलग, जो वेरिएबल्स होगा, जैसे मान लो यहाँ पे x है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, इसे लीनियर कहते हैं। क्वाड्रिक में तो नाम से पता लग रहा है कि क्वाड्रिक मतलब 2 पावर वाला, जिसकी 2 पावर होगी, सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 2 होगी, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर आपने 8th क्लास में क्या होगा कहते हैं। और जिसकी पावर 3 होती है, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी? आपकी 3 होगी, इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे। देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है? x की 3 है। और 4 पावर वाले को, जिसकी सबसे बड़ी पावर 4 होगी, उसको हम बायोक्वाड्रिक कहते हैं। अभी तो आपको बता दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। आगे आपका कांस्टेंट टर्म, लीनियर वेरिएबल्स और क्वाड्रिक क्या है? क्यूबिक। और ये अभी आएंगे नहीं, क्वेश्चन ऐसे होंगे पर आएंगे नहीं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई सर, ये तो हमने बस 8th में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। क्या है? a² + 2ab + b का स्क्वायर। सर पढ़ा था, हाँ याद आ रहा है। a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। हाँ सर याद आया। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। सर एक चीज और लिखते हैं, बताते हैं, a³ + b³ + 3ab स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले यूज होते हैं a + b का होल क्यूब में। ऐसे ही माइनस है, तो जहां -b का माइनस वैल्यू है वो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। अब आता है आपका a² - b²। फेवरेट, मेरा फेवरेट है ये a²। बिल्कुल सिंपल से होता है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ऐसी सेम ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो इसकी वैल्यू सेम है, इसमें दे रखा है a²। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार कर दिया,
4 वैल्यू थी, 4 को मैंने क्या किया, आधा किया तो 2 वैल्यू हो गई। ये अब और ज्यादा हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ये फॉर्मूला यहां लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। क्या बन जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दैट इज द क्वेश्चन आंसर हियर। अब आ जाओ a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर आता है, आता है, आता है, याद आ रहा होगा कुछ, आपकी मेमोरी बढ़ रही होगी, आपको 8th क्लास याद आ रही होगी, आपने 8th में ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे। ठीक है, अब आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। सर एक बार प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, एक बार माइनस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका है। ठीक है, अगर a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दे रखा है, सर क्या कर देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। ये भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ माइनस भी आ सकता है, तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, आप माइनस कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपका क्या है आंसर। ये आपके है सारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या उतार लो बराबर से, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, आहा, क्वेश्चन के लिए छोड़ रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी का स्क्वायर, 4.1 आपकी एक्सरसाइज है। a प्लस बी की और आइडेंटिटी लगा के आपको सोल्व करना है। क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन 7x प्लस 4y, 7x प्लस 4y दे रखा है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर a मेरा क्या है बेटा 7x, b मेरा क्या है 4y। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी कर रहा हूं मेरे बच्चे, सर दे रखी है क्वेश्चन में, कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो a प्लस बी इसके बराबर है, अगर a प्लस बी इसके बराबर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अभी आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, अभी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, a को माना हमने 7x का होल स्क्वायर हो गया, b को मैंने 4y का स्क्वायर माना है, b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर कितना हो गया 49x स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 14 4 जा 56 xy आ रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पहला का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/5x, 7/5x प्लस 3/2y। बेटा बच्चा देखते ही कहेगा सर जी ये तो अपॉन में आ गए। कोई नहीं बेटा, सचिन सर है ना, आ जा भाई। ए को यहां माना, बी को तूने यहां माना। फॉर्मूला क्या था, हर आइडेंटिटीज में, हर क्वेश्चन में अगर आपने फॉर्मूला लिखना चालू कर दिया रिवीजन में तो इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अच्छे मार्क्स ले लोगे। आप हर क्वेश्चन करोगे उसकी आइडेंटिटी लिखोगे, आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी। दूसरी बात, मैथ प्रैक्टिस मानता है, आपको प्रैक्टिस याद हो जाएगी। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, सही ये है। अब ए मेरा क्या है 7/5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab आ गया प्लस बी कितना है मेरा 3/2y का होल स्क्वायर आ गया सर जी। 7 का स्क्वायर करने में कितना आता है 49 25x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ती है मल्टीप्लाई में। ये आपने आइडेंटिटी यूज करी होगी। इसके लिए बता दूं, अगर मान लो कोई भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये आपने 8 से पढ़ा होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, a की पावर m और b की पावर m, तो पावर क्या होती है जब मल्टीप्लाई होती है, सॉरी ये सेम होगा, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या जाती है, प्लस हो जाती है, mn पावर प्लस हो जाती है। जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंस होती है तो पावर प्लस हो जाती है। प्लस ये कट रहा है, 2 से 2 कटा, 21/5 xy आ गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 y स्क्वायर आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई 49/25 x स्क्वायर प्लस 21/5 xy प्लस 9/4 y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 का दे रहा है, यही कर रहा हूं। a 2.5 मेरा a हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। 2.5 को स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है 625 होता है 25 का, पॉइंट की 2 बार लगेगी तो पॉइंट क्या लग जाएगा 2 के आगे, p का स्क्वायर हो गया प्लस 15 का स्क्वायर याद करवाया था 225 होता है, q का स्क्वायर हो गया, वेरिएबल्स का
जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई आता है, 2 से आगे आ जाएगा, ठीक है। 2ab देखो 50 हो गया, 50 को इससे करा कितना आ जाएगा 750, कितना आ गया 750, पी क्यू आ गया, पर 2 के बाद दशमलव यहाँ पे 7.5 लाया जाएगा, 6.25 पी का स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू का स्क्वायर प्लस 7.5, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर बिना जीरो के है ना तो 10 है, और पॉइंट लगा दिया तो ये 1 रुपया है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेरा 3/4 हो गया, बी मेरा ये हो गया, यही सोल्व कर दो सर जी। 3/4 एस का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 8t का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखना आइडेंटिटी के साथ ये लगाना जरूरी है आपको, एस और टी जो उसकी वेरिएबल्स होते हैं इनको लगाना जरूरी है। सर कट रहा है, 4 2 8 होता है सर जी, काट दिया मैंने। तो यहां हो गया 9/16 एस का स्क्वायर प्लस 64 टी का स्क्वायर प्लस 12 एस टी, ये आपका आंसर है। यहां पर ए कितना एक्स और बी मेरा ये है ए का स्क्वायर प्लस 1/4 वाई का स्क्वायर प्लस 2ab। जहां पर काटा वहां पर हमारा 2 से 2 कटा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गई, क्योंकि वहां पर कुछ वैल्यू नहीं बची तो मल्टीप्लाई है। यहां पर ए मेरा 1/x है, बी मेरा ये है, पेन चेंज कर लेता हूं अगर आपको सारा दिख रहा होगा। ए का स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 1/x का स्क्वायर हो गया, 1/y का स्क्वायर हो गया प्लस 2xy आ गया, यह आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, एक बार देख लो। 2 क्वेश्चन मैंने पीछे कराए थे आपको समझाने के लिए, क्या आइडेंटिटी लगानी है, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगेगी, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाना चालू कर दो बेटा। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन यूज सोल्व होंगे, फॉर्मूले यूज आपको याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सर जी यूजिंग आइडेंटिटी करना है। देखो यहां पर 60 दे रखा है, इसको ऐसे तोड़ो कि ये 2 आइडेंटिटी बन जाए, ए और बी बन गई। सर ए क्या है वहां पर 60 और बी क्या है मेरा 4, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया भाई। 60 का स्क्वायर किया 3600 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 480 आ गया। टोटल मान लो कितना आंसर आएगा 3600 और 400, 3600 और 400, 4096 इसका आंसर है, 4096। मेरी वैदिक क्लास भी है, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, मैं वैदिक क्लास भी 8 9 10 के लिए ला रहा हूं, आपको देखना हो तो देख सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन चेंज होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना लिखा है 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 100 का मैं अगर 5 प्लस करूंगा तो हो जाएगा। ए मेरा क्या है यहाँ पर 100 हो गया सर जी, बी मेरा क्या हो गया सर 5 हो गया प्लस 2ab। मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, मल्टीप्लाई सीखनी पड़ेगी, 1 से लेकर 20 तक टेबल आने पड़ेंगे। 100 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 10,000, 25 प्लस 1000 तो ये आ जाएगा 11025, 11025। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 200 प्लस 5, सर आज प्लस प्लस करे जा रहे हो, सारे प्लस के फॉर्मूले यार, प्लस प्लस के सारे प्लस के फॉर्मूले हैं। आइडेंटिटी पता है ना कौन सी यूज कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया पहले से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सर ये सबसे फेवरेट होती है सबकी, सबसे आसान और फेवरेट, सबसे आसान और फेवरेट, सबसे आसान और फेवरेट। यहां पर आ गया 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, कितना आ गया 200 का 2 4000 आ गया, 40,000 हो जाएगा, 4 जीरो लगता ही, प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 2000, तो ये आ जाएगा 42025, 42025 इज आंसर। ले लीजिए आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर कंप्लीट, फैक्टराइजेशन आपने उसमें कर रखी है, यूज आइडेंटिटी कौन सी होगी, अभी तक यही आइडेंटिटी यूज हो रही है। सर कैसे आया कैसे आया कैसे आया कैसे आया कैसे आया, सर देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आएगा a का स्क्वायर b। अब देखो मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है या 16 का स्क्वायर है, अगर मैं 3x का स्क्वायर करता हूं प्लस 2ab करता हूं, आ गया आंसर, प्लस 4y का स्क्वायर करता हूं
तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y का स्क्वायर हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था या तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको पहले हम ये कर रहे थे, अब ये वाली आइडेंटिटी दे रखी है हमको, इसमें चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, पहले दो ढूंढे, ए और बी ढूंढा और 2ab बन गया। देखो अगर मैं 2ab करता हूं, 2 3 6 6 4 20, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब a प्लस बी मिला दो, a मेरा 3x है, b मेरा 4y है, 4y का स्क्वायर हो गया। आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल जल्दी आया। अब मैं a और b ढूंढूंगा, a और b ढूंढा, a मेरा हो गया 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर बनाना है ना, प्लस इसको छोड़ते हैं अभी, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 5t का स्क्वायर। a और b आ गए, 2ab में पुट कर दो, अगर आंसर सही ना हो तो क्या जाना भाई, कर लो मल्टीप्लाई, 5 2 10 10 2 20। सर ये st बोल रहा है, st बोल रहा है, हाँ जी बोल रहा है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया ना, ठीक है, आया समझ में। आइडेंटिटी ये इसके बराबर है तो ये भी इसके, अगर मान लो ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगी। पहले हमें इसे कह रहा है कि इसे एक्सपेंड फॉर्म में करो, फिर एक्सपेंड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लाओ, वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे, यहां पे देखा है 7x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ए और बी आ गए, 2ab 7x इंटू 2y। सर करके देखूं, सर देखो एक बार चेक करूं, 7 2 14 14 2 28। अरे सर ये तो आ गया, ए और बी कितना हो गया, ए और बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आया, आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, मैंने ऊपर लिख दिया आपको, आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, बिना आइडेंटिटी के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 64p का स्क्वायर, क्वेश्चन दे रखा है 64p का स्क्वायर 32p क्यूब प्लस 4। यार a और b तो ढूंढना ही है। a कितना हो गया 8p का होल स्क्वायर और b कितना हो गया मेरा 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसे आधा करना होता है, आधा कर दो। 64 का आधा मतलब उसका स्क्वायर वाला आधा, 8 8 16, ये वाला मतलब ना कि हाँ यहाँ पे 32 लिख दिया ना, उसका स्क्वायर वाला आधा। क्योंकि अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो हमने पढ़ा है 2.2 और क्यों पढ़ा तो 9 का कितना होता है 3 into 3 पढ़ा है ना, तो मैंने उसका ये वाला आधा किया, स्क्वायर वाला आधा, प्लस 2ab। काट के देख लेना आपका आंसर यही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 2 16 16 2 32 32/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्यों तो लगाया नहीं सर, क्यों तो लगाया नहीं सर। तो 8a प्लस 2/3 क्यों का होल स्क्वायर, क्यों का होल स्क्वायर। जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी मैं लाइव आना चाहता हूँ। लाइव में ये होगा कि मैं आपको हर क्वेश्चन की दिक्कत बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए आपको धन्यवाद, और आपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी मैथ की प्रॉब्लम को जीरो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अरे बबुआ सर ये तो 3 दे रखा है, 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3। आप इसे बच्चा करके दिखाएंगे, नहीं तो मैं कराता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, बताओ कैसे होगा। सर स्क्वायर नहीं बन रहा। याद रखो √3 को अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरा 3 आता है, अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आता है, √5 को √5 से करूंगा तो कितना आएगा सर 5 आएगा। कैसे आएगा, दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे और हमारा स्क्वायर का मतलब हो गया था 2 का पेयर बनाना, एक पेयर बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यार इसका भी तो होल स्क्वायर बनाना है, b रह गया अंदर बेचारा, प्लस 2ab कट जाएगा, √3 से √3 गया, 4ab आ गया, तो √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे भैया फिर वही क्वेश्चन है, √5 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर तो कोई रूट होता नहीं है, प्लस 2a ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है प्लस √5 का ही होगा, √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा भैया, तो √5 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई में √5b, क्योंकि √5 से रूट आएगा 6 आ जाएगा। a मेरा क्या है और b मेरा क्या है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट 5 अब खाली 5 का कोई स्क्वायर नहीं होता बेटा। रूट 5 इसका रूट 3 का करने के लिए मैंने रूट 3 कराया क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से मेरे को 3 आता है, इसलिए मुझे इसका स्क्वायर बनाने के लिए से रूट 3 का a का स्क्वायर करना पड़ा। यहाँ पर रूट 5 दे रखा था, रूट 5 बना के इसे स्क्वायर करूंगा तो 5 ही आएगा आंसर निकाल लेना चाहे। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, चलिए भाई आगे। इसी का माइनस वाला क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे बबुआ, अगर मैं 300 में से 1 घटाऊं तो 299 आता है, करके देख लो। 200 में से 7 घटाऊं तो ये 293 आता है क्या? अगर मैं 80 में से 1 घटाऊं तो 79 आता है क्या? a मेरा हो गया यहाँ पर 80 और b हो गया मेरा -1। क्या हो गया? -1। ठीक है, हो गया। a का स्क्वायर फॉर्मूला सीधा लगा रहा हूं, प्लस b का स्क्वायर -2ab हो गया भाई। 8 का स्क्वायर करने में कितना आता है? 6400 आता है सर जी, प्लस 1 का 1 प्लस माइनस प्लस 160 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6561। 6561 6561। आइडेंटिटी कौन सी यूज की है? जो गिवन आइडेंटिटी वही मैंने यूज करी है। ये आपको कभी देगा नहीं, कहेगा ये यूज आइडेंटिटी करो जो आपको करनी है कैसे। ठीक है, तो आपको कैसे यूज करना है वो देखना है। सिक्सटी 401 में से 160 का तो कितना आएगा? 1 का 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा 3 3 बचेगा 2 624 16 गलती हो गई थी। 62141 आंसर इसका, 6241 आंसर है। माइनस मैंने इसको माइनस कर दिया था, ये माइनस का साइन करेगा, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि बी हमारे प्लस ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर हो गया भाई, प्लस 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर -2ab, ये कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 28, 2800 आ गया माइनस में, -49 प्लस का 4 तो इसका स्क्वायर हो गया, 2 0 2 4 0 की हो गई, तो ये हो जाएगा 40049 -2800। 49 का 49 आ गया, 2 का 2 आ गया, 9 में से गया 7 3 7। माइनस करके देख लेना भाई, माइनस करके देख लेना, मल्टीप्लाई माइनस में बहुत गलती होती है। 49 आ गया, 10 में से गया 2, 9 में से गया 7 3, 3729 इज द आंसर। 3729 इज द आंसर, 3729 द आंसर। ठीक है, रफ लाइन खींचते ना बोर्ड में साइड में। अब आ जाओ 300 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। सर 600 है 1 का 1 प्लस 9 आ गया, 4 0 आ गई, 90001 -600। 01 तो आ गया, 6 में से क्या कितना? 4 आया ना, 1 2 3 4, 4 0 थी ना, तो 1 प्लस के तो वही आ गई 4 0। ठीक है, 4 0 हो गई। अब इसमें 600 लेस कर दो, 0 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 8941 8941 8941 8941 8941 इसका आंसर है। तीनों माइनस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। 4.3 चालू होगी बेटा। 4.3 उसके बाद 4.4 है, 4.4 है, 4.5 है, 4.5 भी है। देखते हैं 4.3 स्टार्ट हो गई। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग अबव, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विल मेक ए कैलकुलेशन इजी। कौन सी चीज है जो कैलकुलेशन इजी करती है? अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इसकी गारंटी लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी देखो आपको समझना कैसे है। अगर 117 दे रखा है, अगर 100 में 17 प्लस करोगे तो ज्यादा रहेगा, प्लस का साइन आ रहा है, तो 100 प्लस 100 प्लस कितना हो गया ना। तो हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। जगह छोड़ी, मैंने कहीं जगह छोड़ी है, नहीं छोड़ी, यही करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन बेटा। यहाँ पर क्या हो गया? 100 कितना हो गया? 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर हो गया। ए मेरा कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 का 289 प्लस 3400 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ गया 89, 6 का 6, 3 का 3, 1 का 1, 13,689 इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? 200 प्लस 14 कर देंगे, प्लस का ही तो आ रहा है,
200 -1, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 200 के करीब है ये। आप 100 प्लस 98 भी तो वो बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी। 200 -2 करोगे तो आपकी जल्दी वैल्यू आएगी। यहाँ पर 80 में से 2 घटाओगे तो आसान वाला माइनस वाला फॉर्मूला किया था ना हमने अभी। कहाँ किया? इसके पहले तो किया ही है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है। उससे पहले हमने प्लस वाला फॉर्मूला किया था ना, ये प्लस वाला फॉर्मूला। अरे ये तो एक्सप्लेन हो गया। ये वाला फॉर्मूला लगाया था जो प्लस वाला, ये दोनों लगेंगे यहाँ पे। ये आपको खुद पहचानना है अब कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1100 से ज्यादा है तो 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला, यहाँ भी प्लस का फॉर्मूला, या माइनस, और यहाँ हमने प्लस का फॉर्मूला लगाया। ये तीनों जो अब ये बाकी जो क्वेश्चन है चारों आप कर दो। चलो 1100 वाला कर देता हूँ मैं। 1100 का होल स्क्वायर प्लस a का b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कितना हो जाएगा? 121,000,000 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा? 880 हो गया। प्लस कर दो भाई 121,000,000 880 और 16, यह आ गया आपका 896,0121 121,0896 इज द आंसर। 121,0896 इज द आंसर। किसका? प्लस वाले का। अब एक माइनस भी करना पड़ेगा, चलो माइनस भी कर देते हैं बच्चा। एक कौन सा वाला? बड़ा वाला करता हूँ, 200 वाला। 198 का होल स्क्वायर दे रखा बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं? 200 में से 2 घटाया तो मेरा 198 आता है। ए मेरा क्या हो गया? ये, और बी मेरा क्या हो गया? 2। बी मेरा क्या हो गया? 2। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। सर जी 2ab कितना हो गया? 2 to 4 4 to 8 800 आ गया, प्लस 4 प्लस 2 to 4 0000 40004 में से 800, सॉरी माइनस है 800 माइनस कर दो। 04 ऐसे आ जाएगा, 2 का 2 आ गया यहाँ पर, 9 का 9 आ गया। 39240 इज द आंसर। 39220 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ माइनस। कौन सा वाला? ये वाला कर दिया मैंने, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। प्लीज कमेंट्स कीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट्स कीजिए और इसके आंसर मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और क्या दिक्कत आ रही है और किस किस चीजों पे आपको वीडियो चाहिए जिसको आपको दिक्कत आ रही है। ये लो जी, फिर वही आ गए माइनस वाले। पहले प्लस वाले थे, माइनस वाले हैं। अब मुझे भी पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे पता है 9 है, तो 9 का स्क्वायर 3 हो सकता है। अरे सर होता है। इसका 16 का 4 होता है माइनस 2ab। करके देख लो 2 जा 4 4 2 जा और 4 3 जा 84 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 3/2 आ रही है, a का स्क्वायर हो गया प्लस 2t का होल स्क्वायर बन रहा है। मेरे a और b निकल आए हैं, प्लस का साइन है, 2ab निकाल दो। 2 से 2 काट दो, 2 to 6 आएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 गया, ये 2 चला गया तो कितना बचा? 3 to 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तो a मेरा क्या है यहाँ पर और b मेरा क्या है? 2t का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ पर a का स्क्वायर क्या हो गया? 3a। याद है वो तीसरा वाला फॉर्मूला? अभी दिखाता हूँ। क्योंकि जहां भी बी है वहां पर माइनस है। देखो यहाँ बी था तब माइनस है, यहाँ बी है तो माइनस है। तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगा? ये देखो सबसे पहले आइडेंटिटी की थी हमने, आइडेंटिटी याद आई? a का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो ये रही ये वाली आइडेंटिटी है, ये वाली यूज करिए। ठीक है। अब यहां पर क्या है? a का स्क्वायर कितना है? p/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर तो कुछ भी कर लो, प्लस माइनस 2 रहने दो। और यहाँ पर है 4/p का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं यहाँ पर 4/p करता हूँ और p/4 लेता हूँ तो आपस में करके 2 आ रहा था, तो इसका आंसर आएगा p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर आंसर आएगा। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc। ये आपको खुद करना है, ये वाला आपको खुद करके कमेंट्स करना है, ये वाला खुद कमेंट्स करना है।
ठीक है, नहीं आएगा मैं तब भी बता दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आ गया फिर क्वेश्चन, अभी करा अभी दोबारा आ गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मेरा पी, बी मेरा ये, सी मेरा ये, ए मेरा ये, बी मेरा ये, सी मेरा ये। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। यही है भाई, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। तो पी का स्क्वायर आ गया फॉर्मूला 9 क्यू स्क्वायर प्लस 14 आर स्क्वायर 6 पी क्यू प्लस 6 42 क्यू आर प्लस 14 आर पी। पहले पी आएगा फिर आर आएगा, क्योंकि वेरिएबल्स के हिसाब से आता है। पहले स्क्वायर यूनिट आती है फिर उसके हिसाब से वेरिएबल्स आता है। पी पहले आता है तो पी पहले आएगा फिर क्यू आएगा। आर पहले आ रहा है तो आर बाद में आएगा, क्यू पहले आएगा। आर बाद में आता है तो पी पहले आएगा, ये आएगा, वेरिएबल्स हो गई है। ये आपका आंसर 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 आंसर, क्योंकि इससे मुझे क्या होता है क्वेश्चन फॉर्मूला बता देगा खुद ही, तो जल्दी हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। आंसर लाएं, आंसर लाएं। 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 16 जेड का स्क्वायर प्लस माइनस 6xy 6 को भाई 12 आएगा 12 हो गया। 2 2 4 4 4 जा 16 yz प्लस 6 6 24 xz। याद रखना x पहले z बाद में, वेरिएबल्स आता है। जैसे जैसे वेरिएबल्स आते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अभी तक तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो आगे आएंगे भूत आएंगे जो आपको तरसाएंगे, आपको भड़काएंगे, आपको ये कहेंगे कि अरे भैया सीख ले, प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करने से डरते हैं। याद रखो बेटा, मैथ्स में अगर पढ़ना है तो आपको मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स की रिवीजन करनी पड़ेगी। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, बिना मैथ्स पढ़े हुए कोई भी टीचर हो, जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी मैथ्स का कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करोगे ना आप नहीं कर सकते हो। चाहे आप 8-6 कर रहे हो, चाहे आप जेईई नीट कर रहे हो, अगर आप मैथ कर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे बबुआ, अब आ गई फैक्टर थ्योरम। क्या आ गई? फैक्टर थ्योरम। याद है ये तो फैक्टर थ्योरम क्या था? यहाँ पर 1 ये कोएफिशिएंट में दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई करने में 24 चाहिए और प्लस माइनस करने में क्या चाहिए 11। सर 7 3 जा 21 होता है? नहीं, 8 3 जा 21 होता है। 8 में से 3, 8 और 3 प्लस के 11 आ जाएगा, 8 3 जा 24। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एस कॉमन आ रहा है। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो s माइनस 8 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माइनस को और माइनस से प्लस करोगे तो प्लस का अंदर आ जाएगा। ये दोनों सेम होती है, ये दोनों आपको सेम लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर s माइनस 8 और s माइनस 3 आ जाएगा। ये आपके रूट्स हैं। अब देखो ये कैसे लाना है, इसके 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टर थ्योरम, सेकंड मेथड आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो। देखो इसको इससे डिवाइड कर दो। अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। घबरा मत। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। एक x सोचिए, x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² हो गया। फिर 1 से भी करेगा -3x। ये मत सोचो कि 1 से नहीं करेगा, 1 से भी करना पड़ेगा। 1 माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 7। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो ये कट गया। यहाँ हो गया आपका 7x माइनस 7, -7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7x माइनस 7 आ गया। कट के कितना आंसर आ गया 3x माइनस 7। चलो ये फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड, ये मेथड समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ये समझ नहीं आया तो कमेंट्स कर देना। इजी मेथड है, पर जो आपकी क्लास में हो रहा है वो समझा देता हूँ। फैक्टर बना दो किसके? 3x² माइनस 4x माइनस 7 के फैक्टर बना दो। मल्टीप्लाई पे 28 चाहिए, प्लस माइनस पे मुझे क्या चाहिए सर? 4। आपको पता है 7 में से अगर 7 कितना चाहिए हमें? प्लस माइनस में 28 चाहिए ना, 21 चाहिए। तो 7 में से 3 जाएगा
7 में से अगर 3 जाएगा तो 4 आएगा और 7 3 जा 21। अबे भाई कैसा आ गया भाई, भाई कैसा आ गया, ओए भाई कैसा आ गया, एक्स है, एक्स है, एक्स हो गया माइनस 7। 3x में से x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 7 बच गया, x है। माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 7 है। x x माइनस 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 प्लस का कैसे है, माइनस का ये आ जाएगा तो प्लस का साइन आ गए, प्लस का 1, 3x प्लस माइनस 7 आ गया। तो आपका जो दूसरा आंसर है वो 3x माइनस 7 होगा, 3x माइनस 7 होगा, वो करना पड़ेगा। इसको मैंने जो दूसरा मेथड बनाया देखो वही आ रहा था 3x माइनस 7, जो मैंने दोबारा करवाया था तो वही आ रहा था। एक बार देखो यही आंसर आया था। अब देखो मुझे क्या किया था, मैंने यहाँ पर 7x मुझे 4 माइनस में चाहिए था, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू को लिया है 7x लिया है, छोटी वैल्यू को प्लस में लिया है, ठीक है। अब देखो मैंने जो मेथड बताया था वो मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, इसको इससे डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 को किससे डिवाइड कर दो, x प्लस 1 से। यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, x चाहिए 3x स्क्वायर हो गया, प्लस का 3x आ गया था क्योंकि प्लस 1 से करेगा, तो माइनस किया तो कट गया माइनस, ये आ गया माइनस 7, माइनस से 7। अगर मैं माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस करते प्लस कर दो, प्लस करते क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करते कट जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। ये वाला मेथड यूज कर लो चाहे वो वाला मेथड यूज कर लो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू माइनस में है तो बड़ी वैल्यू माइनस में आएगी, छोटी वैल्यू प्लस में आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा सेकंड मेथड है। ये वाला मेथड आपको अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो पता लगेगा, या 8th में आपने डिवीजन मेथड किया होगा तो पता होगा, ठीक है। आगे मैं बता दूं ये मेथड मैंने इसी क्वेश्चन के लिए किया क्योंकि मुझे लगा कि आपको जरूरत होगी तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बबुआ ये कह रहा है 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 16, ये यहां पर वैल्यू आनी चाहिए हमें। दे रखिए 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, मल्टीप्लाई में 6 चाहिए। अरे भैया 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, माइनस कैसे, मैंने माइनस 15 को बड़ा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 5x कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x माइनस का 3 बच गया, प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3 बच गया, ठीक है। 2x माइनस 3 एक वैल्यू आ गई और 5x प्लस 2 एक वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गया 5x और यहाँ पर क्या आ गया 3। ये आपके 3 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे थे। फैक्टर थ्योरम, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा फैक्टर थ्योरम के लिए, आपको कुछ समझाऊंगा, रूट वाले भी आएंगे अभी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे बबुआ 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई पे 12 आना चाहिए और प्लस पे। अरे यार 4 और 3 कितना होता है सर, 4 और 3 7 होता है, 4 3 12, प्लस कर लो 4x प्लस 3x को प्लस कर लो तो 7 आ रहा, देखो आ रहा नहीं है प्लस करने में 7, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 12 आएगा। 12x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, प्लस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन जब कुछ नहीं आता तो क्या होता है 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है 2, तो 3x प्लस 2। याद रखो बेटा ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि ये बाहर जाएंगे कॉमन में, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच गया आपका 2x प्लस का 1, 2x प्लस ये आपका आंसर है। तो इसके जो आंसर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2। चेक कर लेना भैया, चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लेना। Select the flowing identity which will help you find the flowing product without multiply directly। क्या क्वेश्चन दिया है बबुआ, 41 है, 40 में 1 प्लस करूं क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो ये बन गया 80, ये बन गया 1 और ये बन गया 1600, तो 1681 आपका आंसर है। क्योंकि मुझे पता है 40 में प्लस करूंगा a प्लस बी का स्क्वायर, 30 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। मैं इसे 20 प्लस 7 भी कर सकता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 180 आ गया, माइनस 900 प्लस 9, 909 में से 180 गया, 9 का 9 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 8 बचा, 8 में 7 आ गया, 722 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 और 17 को प्लस करना है। अगर 20 में 3 प्लस करूं तो 17 आता है, 20 में से 3 माइनस करूं तो 17 जाता है। a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
400 माइनस 9, तो 310 इज द आंसर। कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली। ये गिवन था, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर है तो ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होगा। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 135, तो हम क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 35 कर सकते हैं। तो ए मेरा हो गया 100, बी मेरा हो गया 35। कमेंट्स करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। कुछ तो खुद किया करो यार, विदाउट प्रैक्टिस कैसे होगी। अरे वाह, फिर वही आ गए। अगर 40 में से 40 ले, हाँ 40 में अगर 3 प्लस करूं तो मेरा ये आता है। अगर 40 में से 6 माइनस कर दूं तो क्या आता है मेरा? अब देखो ये वो वाला फॉर्मूला बन गया, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी वाला फॉर्मूला लगा देना। x कितना है मेरा? 40 प्लस 3 प्लस माइनस 6, 40 मल्टीप्लाई में प्लस 3 इंटू माइनस 6, माइनस 18, माइनस 3, माइनस 20, 1600। 1600 में से 138 गए तो कितना आएगा आंसर? 2 का 2, 140। 1600 में से 138 गए, 0 का 0, 2 का 2 आता है, 9 में से क्या 6 आता है, 5 में से क्या 4 आता है, यहाँ 1 बन गया। 1462 द आंसर, 1462 द आंसर, 1462 द आंसर। सेम क्वेश्चन है, 20 में से 2 जाएगा और 20 में 9 प्लस करेगा, आंसर आएगा। यहाँ पर 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यूज होगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या है? a कितना है? 100 का स्क्वायर, प्लस b कितनी है? 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3, 600 आ गया, माइनस 9 प्लस कितना हो गया? 10,000, 10600 माइनस 600 तो माइनस करना है सचिन, 10009 माइनस 600 कितना आ गया? 409 आ गया। ठीक है, 409 आ गया, पूरा थोड़ी कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10009 है, 600 गया तो 409, यहाँ बचा 9, 9409, 9409 इसका आंसर था। ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं भैया। ए मेरा एक एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 9 एक्स प्लस बी का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूँ? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू हो गई 7, 140 हो गया, 140 हो गया ना, और ये 9 का हो गया 181, 9 का स्क्वायर हो गया 540 प्लस 81, आपका आंसर आ गया 1621 इज द आंसर। 621 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो और बताओ कहाँ क्या समझ आया। अब ये क्वेश्चन और रह गया इसका का 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, ए का मेरा 200 हो गई, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया? 5 में 10, 2000 आ गया, प्लस 25 प्लस 40,000, 4 जीरो आएगी ना, तो फिर हो गया यहाँ हो गया 42,000 प्लस 25, आंसर आ जाएगा 42,025 इज द आंसर। 42,025 आंसर। कभी बार मुझसे भी गलती हो जाती है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, कभी बार माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तो आराम से करिए। मुझे वीडियो शॉर्ट करनी थी इसलिए मैंने करा है, तो आप मैथ्स को बिल्कुल आराम से कीजिए, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल आराम से होता है। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है भाई? फैक्टर थ्योरम, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4s का होल स्क्वायर प्लस 5t का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है 5 8 8 5 40, तो मेरा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मत लिखना भूलना, आइडेंटिटी मत लिखना भूलना, बिकॉज काम नहीं किया तो कैसे किया? अरे बबुआ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2b 2 सीधे ए 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2ab c
आंसर आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन वही रिपीट है, स्टार्ट है ना, कोई क्वेश्चन रिपीट है, एक बार देख लो स्क्रीनशॉट। ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में बेटा फॉर्मूला लिखो, आपको याद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखो, अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है संतनगर बुराड़ी आपको आना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी रहते हैं, बुराड़ी, वजीराबाद, संगम विहार, झड़ोदा, कमालपुर, सक्सेपत क्लासेस संतनगर मेन मार्केट चौधरी नदी के सामने है, वहां पर आप आ सकते हो। ऑफलाइन क्लास जेई नीट आईटी सब सब्जेक्ट का पढ़ाई की जाती है, आपको आना पड़ेगा और अपना चेंज दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। आइए और मैथ्स को अच्छा कीजिए और हर सब्जेक्ट में अपना अपने नंबर को बढ़ावा दीजिए। नेक्स्ट पेज पे चले, देखो जी, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। 7g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर हो गया, a और b निकाल लिया तो 2a भी आ जाएगा, 2a भी आ गया, तो यहाँ पर हो गया 7g प्लस h का होल स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन खत्म। जहां अगर आपको पता होगा वहां क्वेश्चन खत्म कर दोगे। यहाँ दे रखा है r का स्क्वायर माइनस r माइनस 42, मल्टीप्लाई पे 42 चाहिए, हमें पता है 7 में से अगर 6 घटा दूं, 7 में से अगर 6 घटा दूं तो मेरा 1 आता है, और 7 6 42 होता है, बिल्कुल होता है सर। r कॉमन आ रहा है तो r माइनस 7 प्लस 6 कॉमन है तो r माइनस 7, एक फैक्टर बन गया r माइनस 7, एक फैक्टर बन गया r प्लस 6। किया क्या, a का स्क्वायर 4u का स्क्वायर हो गया प्लस 11v का स्क्वायर हो गया प्लस 2w का स्क्वायर हो गया प्लस 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 uv मतलब 6 इंटू 11, यहाँ पर आपका 66 आ रहा होगा। यहाँ देखता हूँ मैं, क्वेश्चन दर्द लग रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लूँ। हाँ कर दे, प्लस 2w का होल स्क्वायर माइनस का 2ab 8u इंटू 11v प्लस का माइनस का 2 11v और u वो क्या था 2 था, मल्टीप्लाई में 2w हो गया प्लस का 2 इंटू 2 कितना हो गया w इंटू में u कितना है, u कितना है, अरे v है भैया, v रहेंगे v तो 11 आएगा, 11u इंटू में 2w, तो इसका आंसर आ जाएगा 8u प्लस 11v प्लस 2w। अब देखना माइनस किसके आगे था, u था वहां पर, यहाँ भी u था, तो u के आगे माइनस है, u मतलब माइनस 8 के आगे है, तो ये a माइनस 8 है u प्लस b प्लस इसके आगे आंसर आ गया है। ये आपका 4.4 खत्म हो रही है। नेक्स्ट पे जा रहे हैं 4.5 पे, 4.5 पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। स्टार्ट करें पीछे से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 पे आ गए, 6 क्वेश्चन है। मैं लास्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करता हूं। आपको दे रखा है p की पावर 4। अब देखो हमें पता है p की पावर 4 दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिखने को दिक्कत है, 4 का स्क्वायर लिखने को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर। नीचे p स्क्वायर है, अगर मान लो 2p माइनस 2p प्लस 4 लिखने को दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर a का स्क्वायर माने b का स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। नीचे हमने p कॉमन लिया, p माइनस 2 आ गया, माइनस 2 कॉमन लिया, p माइनस 2 आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4 आ गया, p स्क्वायर प्लस 4, नीचे कितना है p माइनस 2 p प्लस 2, माइनस 2 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस आ रहे हैं, दोनों माइनस माइनस 2 आ रहे हैं। ऊपर वाले को हम एक बार माइनस एक बार प्लस ले सकते हैं, नीचे वाले को p स्क्वायर प्लस 4 ले सकते हैं। नीचे 2 बार p2 है, एक p2 से p2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा p प्लस 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में p माइनस 2। ये आंसर है, चेक करके बताओ भैया, जल्दी चेक करके बताओ, जल्दी चेक करो। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन में लगा मुझे, इसलिए मैंने जल्दी कराया। फिर आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। ओहो क्वेश्चन लंबा है, बड़ा क्वेश्चन होगा, छोटा क्वेश्चन तुम्हें आप खुद आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर एक फैक्टर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबके अलग अलग फैक्टर निकाल लूँ।
हमें मल्टीप्लाई पे 6 चाहिए। 3 2 जा 6 होता है सर जी, होता है। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3, तो दो फैक्टर बन गए x प्लस 3 और x माइनस 2। किसकी वैल्यू आ गई है? पहले वाले की वैल्यू आ गई। नंबर नाम डाल दो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है भाई, दूसरा सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दे रखा है, मल्टीप्लाई पे 12 चाहिए। 4 और 3 7 होते हैं और 4 3 12 भी होता है। x कॉमन x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन x माइनस 4, दो वैल्यू निकल के आ गई, x माइनस 4 x माइनस 3। दूसरा भी सोल्व हो गया। तीसरा सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, मल्टीप्लाई पे 8 चाहिए प्लस पे 6। अरे सर 4x होता है ना, 4x होता है, तो एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 रह गया। पार्ट 4 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस। सबकी वैल्यू आ गई चारों की, चारों को फैक्टराइजेशन मेथड किया है। अब चारों की वैल्यू रखता हूं और देखता हूं। उसकी वैल्यू थी x प्लस 3 x प्लस 2, उसकी वैल्यू थी x माइनस 4 x माइनस 3, इसकी वैल्यू थी x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 4। अब देखो ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, कटेंगे जरूर कटेंगे। 4 है, माइनस 2 प्लस 2 नहीं कटेगा, माइनस 3 कट गया, प्लस 3 कट गया। आंसर आ रहा है ऊपर x प्लस 2, नीचे आ रहा है x माइनस 2। लॉन्ग क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट फॉर्म पे कराया। पहले मैंने चारों के फैक्टर निकाले, उनको फिर उनकी वैल्यू पे रखा, ऊपर नीचे कट रहे थे, मैंने काट के आंसर निकाल दिया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है, नीचे क्या फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5z का स्क्वायर हो सकता है, माइनस 2y का होल स्क्वायर हो सकता है। ऊपर दे रखा है 100 चाहिए हमें, 10 का 10 हो सकता है। देखो 10 को 10 से करूंगा तो कितना आता है? ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। अरे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू में 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर हो गया, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर हो गया। दो बार आ गया। यहाँ पर दे रखा है 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्या ये कटेगा? एक बार चेक करो, कटेगा नहीं कटेगा? पे है यहाँ, ये दो बार माइनस में है। 2y माइनस प्लस, इसको माइनस भी कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा? 5z माइनस 2y, 2 माइनस अगर कॉमन ले लूँ, माइनस अगर हम कॉमन ले लूँ तो कुछ हो सकता है? जरा देखो जरा, कुछ हो सकता है? जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5z माइनस 2y और 5z माइनस 2y प्लस y। एक माइनस से माइनस कट गया तो ऊपर बच जाएगा 5z माइनस 2y, नीचे बच जाएगा 5z प्लस 2y। ये इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, a का स्क्वायर प्लस 3a। पहले क्वेश्चन में 3 कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 6 क्यू का होल स्क्वायर हो गया। नीचे कितना है? p का स्क्वायर प्लस 3p क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चेक करते हैं। बताओ एक फॉर्मूला कैसे बनेगा? यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर p का स्क्वायर माइनस 6 चाहिए मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है जी, 2p क्यू माइनस 6 क्यू का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 10 चाहिए मल्टीप्लाई में, p स्क्वायर प्लस 5p क्यू में से माइनस 2p क्यू घटा दो तो ये आंसर आ जाएगा 10 क्यू स्क्वायर। 3 नीचे है, p कॉमन p माइनस 3, 2 कॉमन p माइनस 3। ठीक है, क्यू कॉमन तो ऊपर आ जाएगा, नीचे p कॉमन p प्लस 5 क्यू माइनस 2 कॉमन 2 क्यू कॉमन, तो कितना आ जाएगा? p प्लस 5 क्यू। एक बन रहा है p माइनस 3 p प्लस 2 क्यू, और नीचे बन रहा है p माइनस 2 क्यू और p प्लस 5 क्यू। 2 क्यू से 2 क्यू गया, आंसर आ रहा है p माइनस 3 p प्लस 5 क्यू, p प्लस 5 क्यू, p प्लस 5 क्यू। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रह गया, थर्ड रह गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, थर्ड एंड फोर्थ रह गया। ठीक है, थर्ड आप खुद करेंगे अपने आप। सेकंड को मैं डाल रहा हूं, इसने दे रखा है a का स्क्वायर प्लस 3ab। यहां पर पहले नीचे बनेंगे फैक्टर, 5 कॉमन ले लूं, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n का स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या है, a क्यूब और ये b क्यूब, ये एक्स माइनस 3a स्क्वायर b, देखो 3a स्क्वायर b आ रहा है प्लस 3a b का स्क्वायर आ रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस m का, x बन जाएगा a का क्यूब माइनस b का, ये क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस b के क्यूब का वाला फॉर्मूला। नीचे क्या बन जाएगा, 5 कॉमन m माइनस m कॉमन लिया तो m माइनस फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 5 कॉमन लिया, m स्क्वायर माइनस mn माइनस mn प्लस n का स्क्वायर है यार ये। ये तो होल क्यूब वाला यार, होल क्यूब वाला है। ये आपका आंसर है, नहीं कट रहा, ये आपका आंसर है। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आंसर ही आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आपको खुद ट्राई करना है, कमेंट्स करना है, ट्राई इट एंड कमेंट्स में। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सी